एक बार का जिक्र है कि एक ऐसे टाउन में जहां लोग ग्रीन कलर को भूल चुके थे, अलीना और शाहरोज नाम के दो बच्चे रहते थे। इस जगह सूरज सिर्फ चमकता नहीं था, बल्कि उसकी हीट इतनी ज्यादा थी कि आंखें खिरा कर देती थी। फुटपाथ किसी गर्म तवे की तरह दहकते थे और हवा गुजरती हुई हजारों गाड़ियों की डस्ट से भरी हुई थी। वहां ना तो पत्तों की सरसराहट थी जो मोहल्ले को लोरी सुना सके, और ना ही कहीं छुपने के लिए ठंडे शैडोज मयस्सर थे। दुनिया थकी हुई, ड्राई और बिल्कुल ग्रे दिखाई देती थी। एक आफ्टरनून उनके दादा जान, जिन्हें मोहल्ले वाले एक पुराना गार्डनर कहकर पुकारते थे, एक सीक्रेट के साथ उनके पास आए। वो अपने साथ कोई वीडियो गेम या प्लास्टिक का खिलौना नहीं लाए थे। इसके बजाय उन्होंने अपनी पॉकेट से एक छोटा सा रिंकल्ड भूरा बीज निकाला और शाहरोज की हथेली पर रख दिया। बच्चों के लिए ये महज एक मामूली सी चीज थी, लेकिन दादा जान ने समझाया कि ये एक वर्ल्ड चेंजर है। उन्होंने बताया कि अगर वो इस टाइनी लाइफ की केयर कर सकें तो पूरी अर्थ इसे जरूर महसूस करेगी। उन्होंने बच्चों को दिखाया कि मिट्टी का वो पैच कैसे तलाश किया जाता है जो कंक्रीट से ढका हुआ ना हो, और फिर इस सीड को उसके डार्क और पीसफुल बिस्तर में छुपा दिया। एक लंबे अरसे तक सरफेस पर कुछ भी नजर नहीं आया। नेबर्स पास से गुजरते और सर हिलाते, ये सोचते कि बच्चे खाली मिट्टी को पानी देने में अपना वक्त क्यों जाया कर रहे हैं। उनके फादर भी पोच से उन्हें खामोशी और हैरत से देखते रहे। लेकिन मिट्टी के नीचे एक मिरेकल हो रहा था। सीड फट चुका था और इसमें से नन्ही रूट्स बाहर निकल रही थीं। इन रूट्स ने मिट्टी के अंदर एक जायंट नेट की तरह बुनना शुरू कर दिया, जिसने ड्राई सॉइल को मजबूती से थाम लिया ताकि हवा उसे उड़ा ना सके। अंडरग्राउंड वो ट्री पहले से ही एक फाउंडेशन बना रहा था, जो सख्त जमीन को वर्म्स और उन टाइनी क्रीचर्स के लिए एक हेल्दी घर में बदल रहा था, जो प्लैनेट को सांस लेने में मदद देते हैं। जैसे जैसे साल गुजरते गए, वो छोटा सा सीड लाइफ का एक मजबूत पिलर बन गया। अलीना और शाहरोज ने एक मैजिकल बात महसूस की। टाउन की वो इची और हैवी हीट ट्री के शैडो की बाउंड्री पर आकर खत्म हो जाती थी। जहां सड़क अभी तक टपले ही होती थी, वहां ब्रांचेस के नीचे की हवा माउंटेन्स की कूल ब्रीज जैसी महसूस होती थी। वो ट्री एक साइलेंट ट्रिक दिखा रहा था। वो अपने लीव्स से मॉइस्चर रिलीज कर रहा था, जो सराउंडिंग एयर को ठंडा कर देती थी। उनकी मदर ने अब अपना काम बाहर बैठकर करना शुरू कर दिया। वो उसके मजबूत तने से बैक लगाकर बैठती और वो सुकून पाती जो इस ग्रे सिटी में बड़ों से मिसिंग था। जल्द ही वो ट्री टाउन की सबसे बिजी जगह बन गया, एक ऐसा लिविंग होटल जहां हर बर्ड और एनिमल के लिए जगह थी। वो बर्ड्स जो मीलों का सफर तय कर चुके थे और जिनके पास रेस्ट की कोई जगह नहीं थी, उन्हें सडनली ऊंची ब्रांचेस में शेल्टर मिल गई। बीज फूलों का जूस चूसने आने लगी और स्क्विरल्स ने ट्रंक को अपनी हाईवे बना लिया। इस ट्री ने एक नेचुरल फिल्टर का काम किया, जिसने डस्टी हवा को साफ किया और बच्चों के सांस लेने के लिए प्योर और फ्रेश ऑक्सीजन फराहम की। लेकिन इस ट्री की सबसे ब्यूटीफुल बात इसके लीव्स या इसका शेड नहीं था, बल्कि वो इंस्पिरेशन थी जो इसने दूसरों में पैदा की। बच्चों के गार्डन में रौनक देखकर नेबर्स ने भी अपनी बंजर जमीनों को देखना शुरू किया। एक एक करके सबने डिगिंग शुरू कर दी। मिसेस कपूर ने लेमन का ट्री लगाया, सामने वाली फैमिली ने मैंगो ट्री लगाया। जल्द ही वो पूरा ग्रे टाउन ग्रीनरी की एक खूबसूरत चादर जैसा नजर आने लगा। अलीना और शाहरोज आखिरकार दादा जान का वो राज समझ गए। पूरी दुनिया को बदलने के लिए किसी बड़ी मशीन की जरूरत नहीं होती। इसके लिए सिर्फ एक बीज बोने की करेज, उसे ग्रो होते देखने का पेशेंस और इतनी मोहब्बत चाहिए कि उसकी ब्यूटी साथ वाले नेबर के दिल में भी उतर जाए।